बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मरियम नवाज साहिबा ने जो ताज सर पर सजाने की ठान ली है ना, उस पर अमली मुजाहरा शुरू हो चुका है। पहले ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें 3 ब्रीफिंग्स दी हैं। आज महकमा तालीम वाले उनके दरबार पर हाजिर हुए हैं, जाती उमरा हाजिर हुए हैं और तालीम के सारे निज़ाम समझाने की कोशिश की गई है। उन्होंने अभी से ही वो मीडिया में और हर जगह ये प्रटेंड करना शुरू कर दिया कि वो वजारत आला हासिल कर चुकी है, हो सकता है। प्रोटोकॉल उन्हें मिल चुका है, जी जी। जैमर गाड़ियां उन्हें मिल चुकी हैं, पुलिस वाले सलूट मार रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी लेटी जा रही है। वो भी हैं नामजद उम्मीदवार बराए वजारत आला पंजाब, लेकिन उनको मीडिया पर चलाया जा रहा है नामजद वजीर आला पंजाब। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे कर सकते हैं आप, जबकि दूसरी तरफ आईजी केपी ने प्रोटोकॉल देने से इनकार किया गंडापुर को, अली मीन गंडापुर को, कि आपका भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। पंजाब में कहा नोटिफिकेशन हुआ है? अभी तो 80 सीटों का फैसला होना है कि मुस्लिम लीग नून ने जो इधर उधर से जो हड़प करके जबरी भर्तियां करके और मैंडेट चोरी करके 139 सीटें लिखी आ रही है ना, उनमें से जब 80 गायब होंगी तो कहाँ बनेगी वजीर आला? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मरियम नवाज साहिबा अपनी लीगा जो इनकी स्टाफ होता है ना, इनका पर्सनल, इनके आसपास के जो बच्चे और वो खवातीन और वो उनको ना ये क्या कहा करती, वो इनको प्यार से शौक से कहते थे सीएम साहिबा। नहीं नहीं, हाँ, मैंने सीएम साहिबा का नहीं, सुना, गलत। पीएम कहते थे। ये जब पहली दफा वो सर्जरी करवा कर वापस आई थी ना, 28 जनवरी को लाहौर में 2023, 23 शुरू में, तो इन्होंने आते ही एक तकरीर की थी कि वो बड़ी जान बचा कर वापस आई हैं, सर्जरी बड़ी उनकी जान भी जा सकी, वो वाला। उसके बाद जब ये घर आई थी ना, तो इनके घर के सारे मुलाजमीन इन्हें पीएम साहिबा कहते थे, सीएम नहीं। आप बहुत, वैसे मेरा जो सोर्स है ना, उसने सोर्स थोड़े निचले लेवल के। हाँ, वो शायद देखें ना, अब वो डिमोशन हो गई ना, वो इधर आती आती दोबारा उधर जा रही है, तो फिर मेरा सोर्स ठीक था ना, मैं उस एंगल से। अच्छा, आपकी बददुआ। अच्छा जी, इनको कहा जाता था सीएम साहिबा, पीएम साहिबा। यार मैं अपने सोर्स वाली बात करूंगा ना, मैंने तो जो सुना है मैं तो वही रिपोर्ट करूंगा। अच्छा, वो कहते थे सीएम साहिबा, आगे पीछे जहां इधर उधर होते तो वो जरा प्रोटोकॉल मिलता, जरा वो कह के ना उनको तो अच्छा फील होता था। नहीं, किस हैसियत में ये जाके नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। इलेक्शन एक्ट जो है वो इस वाले से भी वाजे है, जाती उम्रा हाजिरी। आपको याद है कि 2013 की जब हुकूमत बनी थी, गलबन 2014-15 की बात है, मिशाल ओबामा ने पाकिस्तान में 13 की हुकूमत में ही था, उन्होंने तकरीबन कोई $10 मिलियन दिए थे तालीम के हवाले से। वो बच्चों की तालीम, बच्चों की तालीम, उस वक्त वो जो कमेटी थी या कोई इन्होंने टास्क फोर्स बनाई हुई थी, तो उसकी सरबराह भी मरियम नवाज साहिबा थी। वो पैसे किधर गए आज तक पता ही नहीं चला। ठीक है, फिर नवाज शरीफ साहब के उसी हुकूमत के दौर में वजीर आजम हाउस के अंदर मरियम नवाज साहिबा ब्यूरोक्रेसी की मुतद्दिद मीटिंग्स जो है वो उनकी सरबराही कर चुकी थी, हैंडल वो करती जी थी। जी, सारा हैंडल वो किस सोशल मीडिया टीम उधर बिठाई, सारी उधर बिठाई थी और वो सारा वही मैनेज करती थी। तो ये कहने का मकसद ये है कि सारे गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने, हमारे कानून के सामने, अदालतों के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने हो रहे हैं, लेकिन सारे सत्तू पी के सो रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि इस शाही खानदान के बारे में कोई पूछे कि भाई ये आप कैसे कर रहे हैं, प्रोटोकॉल कैसे दे दिया पहले। अभी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग फिर जाए, इधर उधर हो जाए। अभी तो हतमी वही बात कि इधर कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, हालांकि कल उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। वो जीतने का सीएम पंजाब, सीएम वहां तो 2/3 मेजॉरिटी है ना। नहीं, वो ये होता है, ड्यू प्रोसेस है। आप वोट्स लेने हैं, वोट लेने के बाद आप जाके कह सकते हैं कि मैं सीएम हूं। सर उसमें मैं बताता हूँ, 2018 के इंतखाबात जब हुए थे ना, तो जिस सियासी जमात की वाज़ेह अक्सरियत हो ना सर, उनका जो नामजद उम्मीदवार होता है उसको अमूमी तौर पे वो प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस सूरत में जब सारे नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन हो चुके हो, यहाँ पर तो अभी वो देखें कि पंजाब वाला सारा डिस्प्यूट ही उसी तरह खड़ा हुआ खराब है यार इलेक्शन। और अभी देखें कि मेरे जो कहीं से मुझे कुछ पता चला है कि 214 सीटें हैं पीटीआई की पंजाब असेंबली में। 214 सीटें पंजाब असेंबली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, और अभी इनको दी है कितनी, कोई 200, 130, 116,
116, 127, 28 पे तो अच्छा मजीद भी छीन लिया, अल्लाह भला करे इनका। वो देखा नहीं जियो पे जो चल रहा है, वो हाथ आता हाँ, वो इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, सारी नू लीग में उधर भी कोई शरारती बैठा हुआ है जिसको पता है ये 2 नंबर है। ये 2 नंबर है। अच्छा जी, चलें जी, 116 है, इसका मतलब ये है करामत मुगल साहब कि 100 सीटें अभी भी पीटीआई की जो है ना वो गुमशुदा है, और वो 100 सीटें अगर वापस गुमशुदा तो होता है, पता चल जिसका कोई पता नहीं किधर है। अब तो पता है कहाँ चोरी करके डाली हाँ चले यूं कर लें, जिन्होंने चोरी की हुई है, और वो भी पता है कि खुरा भी वहां तक पहुंच चुका हुआ है, सारे वो खोजी होते थे ना पहले, वो ऊपर वो तरामियां रख देते थे कि यार ये जो पाँव का निशान है ना ये जाया मैच ना हो, होता है। हाँ ये जाया ना हो, तो ये खुरा इधर से आ रहा है, फलां की तरफ जा रहा है। तो अभी आप देखें कि सारी चीजें इनके अगेंस्ट है। वहां पर कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो जहां इधर पंजाब में, लेकिन वही कि पूरा माइंड सेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से तबाह किया है, उसकी वजह हमें यही नजर आती है कि ब्यूरोक्रेसी के जितने भी आप वो देख ले ज्यादातर ओहदेदार, वो नवाज शरीफ साहब वापस आए थे बशीर तो मेमन किधर है? वो एफआईए के रहे, पुलिस में रहे, और इधर उधर नहीं, मैं उसका कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आए थे लाहौर, जब हवाई हेलीकॉप्टर से उतरे थे, सीसीपीओ लाहौर ने सल्यूट किया था। तो मेरे ख्याल में शायद ये ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट शायद ये लोग समझते हैं, और इनको पता है कि ब्यूरोक्रेसी को खास तौर पे पंजाब के अंदर अपनी ग्रिप कैसे रखनी है, इनको कंट्रोल कैसे करना है। फिर आप देखें कि पीटीआई दौर में एक लड़की थी, असिस्टेंट कमिश्नर थी सियालकोट की, जिसका फिरदौस आशिक अवान के साथ फड्डा हुआ था। उस लड़की की भी बाद में फड्डे के बाद तस्वीरें निकल आई थी कि वो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल में काम करती रही थी, और फिर वो जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन था उससे के जरिए वो भर्ती हो गए, तो असिस्टेंट कमिश्नर वाला केस नहीं आता। तो यही बात है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने कैसे कैसे कहां कहां पर अपने वो फील्डिंग सेट की हुई है, स्लीपर सेल छोड़े हुए हैं, और फिर वो सारे ये काम करते हैं। और आप देखें कि जनरल बाजवा साहब के जो टैक्स गोशवारों की इंफॉर्मेशन निकली थी, वो निकालने वाला कौन था बंदा, वो भी मुस्लिम लीग नून का था। उसकी जो फेसबुक प्रोफाइल थी वो सामने आ गई थी, उनकी तस्वीरें सारी चीजें सब चेक कर लें, हुमायूं दिलावर साहब चेक कर लें, कितनी बड़ी मिसाल है आपके सामने, बड़ी बिल्कुल इसी तरह। तो इन्होंने क्या, अब देखें कि ये ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं एक बार फिर अपनी उन्हीं मकासद के लिए। और मुझे अभी भी ये लगता है, हो सकता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा तजिया, मेरी राय गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मरियम नवाज साहिबा का जो सीएम पंजाब बनने का ख्वाब है कि वो भी चिकना तो रह गए। हो सकता है भाई, देखे आज जिसे आगाज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 सीटों का, अगर ये हुक्म दे देती है अदालत के ये फॉर्म 45 की बुनियाद पर ये सारी चीजें करे, तो फिर ये चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। और फिर जब एक तक वो निकल आएगा कि हाँ यार ये तो गलती है, तो फिर तो बुनियाद पड़ जाएगी, फिर तो सबने कहना जी हमारे भी चेक करें, हमारे भी करें, हमारे भी करें, हमारे भी करें, तो ये आपकी सारी इमारत जो है वो एक एक ईंट निकलती जाएगी। 17 सीटें तो 17 ही है। वो जो पीटीआई वाले वो चला रहे हैं वो 180 और इधर 17। आपको याद है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है कि इधर पाकिस्तान के 338 और इधर 180 इंडिया के, वो आज भी उसको इंडिया को जो है वो शर्मिंदा करते हैं, 156 से जीते हैं। तो वो देखे ना कि ये चीजें तो फिर चल रही हैं साथ साथ। और फिर आप मुझे सबसे बड़ा जो एक मेरी उसको एतराज कह लें, ओपिनियन कह लें, कि मैं समझता हूं कि मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब या किसी भी इंतजामी ओहदे के काबिल नहीं है। वो क्यों? उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी सर कैपेसिटी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार भी तो आप वजीर आजम, 3 मरतबा जो वजीर आजम रहे नवाज शरीफ, आपको उनकी दिमागी सलाहियत पे आपको यकीन है? मैं उनका भी कह रहा हूं, लेकिन इनका खास तौर पे इनके जो पहले इंटरव्यू साहब बीएम प्राइम मिनिस्टर हरकतें करते रहे हैं। मैं जापान गया, वहां पे मैंने देखा तरक्की कैसे करती है, मशीनें चलती थी गू गू। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये आम है, मीठे आम है, उन्होंने तो पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवाई। जी, ये वही मैं आपको बातें करता था कि ये है अल्लाह की पकड़ में, ऊपर से नीचे तक ये अल्लाह की पकड़ में है, और ये इनके साथ इशू यही चल रहा है। और मेरे ख्याल में इनको शायद अंदाजा भी नहीं है कि ये अल्लाह की पकड़ में है। अल्लाह पाक हमें भी माफ़ करे, हमें भी बड़े बोल बोलने से बचाए, लोगों के हक मारने से बचाए। लेकिन मामला ये है कि मरियम साहिबा के अंदर कैपेसिटी नहीं है। अब अभी जितनी भी सियासी तकरीर हुई, इवन के जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, अब इलेक्शन कैंपेन में तो आप अपना मंशूर देते हैं, अपना विजन बताते हैं, हमारी हुकूमत आएगी तो हम क्या करेंगे, हम कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या इस्लाहात लाएंगे। मीन गंडापुर ने तकरीर की ना, उन्होंने 2 तकरीरें की है। एक तो वो जो जिसमें इन्होंने पहली बार मंजर आम पर आए,
और इन्होंने कहा कि वो परसों की बात है, सबसे पहले सेहत कार्ड बहाल करें, सेहत कार्ड बहाल लंगर करें। खाने, और आज इन्होंने फिर वही बात की है और उसमें उन्होंने मजीद जो है वो अपनी आने वाली जो उनकी मुमकिन पॉलिसियां होंगी, कौन से वो एरियाज होंगे जिसके ऊपर उनकी हुकूमत सूबे के अंदर सबसे ज्यादा फोकस करेगी, वो उनको बता रहे हैं तफसीलन। अवाम को जो है वो अपना विजन सामने ला रहे हैं, अपना माइंड सेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, न सिर्फ आपने एक वो ब्यूरोक्रेसी की एक मीटिंग बुलाई महकमा तालीम की, जो आपकी अभी अंडर ही नहीं आती, और आपने ये गैर कानूनी इजलास तलब किया है। और मुझे हैरत ये होती है, वही बात है कि ब्यूरोक्रेसी पूरे सूबे की खौफजदा है इनसे, और उनको भी ये डर है कि अगर खुदा न खास्ता हमने इनकी बात ना मानी तो फिर हमें भी तो छुट्टी पर चले जाए कुछ दिन की। देखिए फिर वही बात है ना कि नौकरी छोड़ने के लिए बड़ी हिम्मत हौसला चाहिए। गैर कानूनी काम लोग कर जाते हैं, लोगों की माओं बहनों बेटियों की इज्जतों पे हाथ डाल लेते हैं, लोगों की जायदादें मार देते हैं। बेटियों का जहेज पड़ा हो और उसका आप जहेज उठा के लूट के सोना ले जाएं, पैसे उठा के पड़े हो तो वो ले जाएं। यार हमारे यहाँ तो पंजाब में ये रिवायत है, सीसीटीवी फुटेज भी हो, फुटेज भी आप साथ ले जाए, ठीक है। और हमारे यहाँ तो पंजाब में रिवायत ये है कि माएँ बहनें बेटियां साझी होती हैं। तो फिर ये जो काम पुलिस कर रही है, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं पंजाब के अंदर, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर तो फिर इसका किसी ने तो बोझ उठाना है। या तो रियासत उठाएगी या फिर जो ये कर रहे हैं वो उठाएंगे। तो रियासत की जो हिस्सा है वो भी हम देख रहे हैं कि वो ढांचा भी हर रोज हर गुजरते दिन के साथ वो तबाह हो रहा है। और अब मेरे ख्याल में पकड़ आ गई है उन लोगों की जो रियासत को एक्सप्लॉइट करते हुए ये आगे सारे करतूत करते हैं। और नून लीग जो है वो कल रात को भी हमने देखी, एक झलक देखी, और मुझे लग रहा है कि मजीद भी ये चीजें हम आगे देखेंगे। और डर खौफ इनका है। राना सनाउल्लाह साहब आपको याद है जब ये इवन बड़े बोल बोलते थे, जी जी बड़े, और देखें कि रायगढ़ वाले जब जमीन के ऊपर के ये कब्जे की जमीन है और इसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से काफी सरकारी जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ, रायगढ़ महल बनाया जो बनाया गया था नून लीग का, जब उसके हवाले से कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त भी राना सनाउल्लाह ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को और जो महकमा माल के अफसरान थे उनको धमकियां दी थी, संगीन नतज की धमकियां दी, मॉडल टाउन की थी। जो जजेस इनके मुकदमात सुन रहे थे उन जजेस को, लोअर कोर्ट के जजेस को इन्होंने धमकियां दी, इमरान खान को मारने की धमकियां नहीं दी। हाँ, और अभी आप देखें कि पहले राना सनाउल्लाह, पहले सबसे मुर्तजा वो नहीं है एबटाबाद वाले, वो जो मुर्तजा जावेद अब्बासी, हाँ, उन्होंने इधर कमेटी चौक में 5 अगस्त को जब वो फातह पनामा केस निकले थे, हाँ, 5 दिन के सफर पर, तो उन्होंने इधर कमेटी चौक में तकरीर की थी, उन्होंने तब कत्ल की पहली धमकी दी। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये सारे ये वो जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जाके आपको फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप की आपने बात की, खुदा ना खास्ता अब सोचें अगर ये सीएम बन गई तो फिर क्या होगा? तबाही, सिर्फ तबाही। मैं आज भी मेरी एक जाती राय ये है कि मुस्लिम लीग नून जैसी एक बड़ी सियासी जमात, देखिए जो होती है ना सार्फिन की जो दुनिया है, ये कंपनियां सार्फिन, और ये इसमें ये कहा जाता है कि कंपटीशन जो होता है ना वो हमेशा एंड यूजर यानी जो एक आम सारिफ होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। मिसाल के तौर पे नोकिया की कंपनी अगर इस वक्त दुनिया में होती, मोबाइल फोन बना रही होती, तो आपके ख्याल में ये मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी की जंग में प्राइसेस के हवाले से, अच्छी डिवाइसेस के हवाले से, क्या आप नहीं समझते कि कंपटीशन बहुत बेहतर होता है? HTC होती, अच्छी टेक्नोलॉजी सामने आती, सोनी बहुत ज्यादा पीछे हट गई है, LG ने अपना जो मोबाइल डिवीजन था वो खत्म कर दिया। तो कहा यह जाता है कि कंपटीशन जो होता है ना वो एंड यूजर के लिए फायदेमंद होता है। नई जिद्दत आती है, नई टेक्नोलॉजी सामने आती है, कंपटीशन होता है तो प्राइसेस नीचे आना शुरू होती हैं, जिसका फायदा अल्टीमेटली आम सारिफ को होता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक बड़ी सियासी जमात का वजूद जो है वो तकरीबन खत्म कर रहे हैं। और कर क्यों रहे हैं? सिर्फ अपनी गलत फैसलों की वजह से, अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से। शाहिद खाकान अब्बासी जैसा बंदा जिद कर चले जी, वो भी हिकमत अमली का हिस्सा है ना कि आपने कहा जी नहीं बस यूं करना है तो करना है। शाहिद खाकान अब्बासी अलग हो गया, मेहताब अब्बासी अलग हो गया, उसके अलावा अल्लाह भला करे ये एक और अब्बासी साहब हैं जिनके वो सफेद बाल भी हैं इधर से, कौन से सेनेटर भी रहे हैं पिछले टेन्योर में मेरे ख्याल में, मुफ्ता इस्माइल हो गए, मुफ्ता इस्माइल, हाँ बहुत सारे, आसिफ किरमानी साहब ने भी हाँ, पिछले दिनों से वो तनकीद कर रहे हैं, दानियाल अजीज कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं, चौधरी निसार अली खान साहब हैं। तो ये सारे लोग आपसे क्यों दूर हुए हैं? कभी नून लीग ने ये बैठ के सोचने की कोशिश की है? तो इसका मतलब ये है कि नून लीग को तबाह करने वाले, खराब करने वाले कोई बाहर का नहीं है, उनके अंदर लोग मौजूद हैं और वो गलत फैसले हैं और ढूंढना मुश्किल नहीं है। जिनके पीछे सीनियर लोग आज खड़े होने को तैयार नहीं है, वही जिम्मेदार है।
और जिन्होंने अपनी मेहनत से मुस्लिम लीग नून के गढ़ को गढ़े में बदला है और जहां भी इलेक्शन कैंपेन की है वहां से मुस्लिम लीग नून को हरवाया। वो वाहिद एक बननी है और वो है मरियम नवाज। और उनकी लहजे की जो काट है, आप क्लोजिंग पे आके क्यों बोल मैं आखिरी जुमला बोलने लगा, उनके लहजे की जो काट, क्लोजिंग भी आप ही करें। नहीं क्लोजिंग आप नहीं करनी है। लहजे की काट जो है ना सर, वो एक लीडर की नहीं है। उनकी जबान, उनके अल्फाज, वो जो 7-2 जहरीले उन्होंने वो अपने राइटर रखे हुए हैं, तकरीर नवीस, वो जिस तरह का वीडियो में करनी, जी वो जिस तरह का जहर उनकी तकरीरों में उनको भर भर के देते हैं, उससे उनका विजन, उनका जो एक परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन, वो क्या है, वो एक पॉलिटिकल मॉडल की है। सियासी रहनुमा तो है ही नहीं। यहाँ से इस एंगल से तस्वीर बना दें, इधर से बना दें, ये कपड़े इस रंग के हैं तो जूता ये मैचिंग का होना चाहिए, तो ये क्या है भाई? पब्लिक ये चीजें नोट नहीं करती। इमरान खान है ना, वो चप्पल के साथ चला जाता था, शलवार कमीज में, वो अक़वाम मुत्तहिदा तक चला गया। बने उन्होंने सिर्फ शलवार कमीज पहनी है, सूट नहीं पहनी, सूट नहीं पाकिस्तानी क्योंकि ड्रेस हुआ, और पिशावरी चप्पल वो उसके साथ ट्रंप के साथ पहन के बैठा हुआ था। तो सर देखे ना, लोग अपने लीडर को देखते हैं, और यहाँ पर हमें, मुझे तो कम से कम कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे उनकी कोई कायदाना सलाहियतें जो है वो बहुत ज्यादा उजागर हो, और हम ये कहें कि इनकी क़यादत में अगर ये वजीर आला पंजाब बन जाती हैं तो पंजाब कोई बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। बस हो गया। हाँ, अब आप खत्म कर लें। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, Thank आपके you. तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।